मुरादाबाद में जनगणना अभियान के तहत जिले में जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया द्वारा उनके आवास से किया गया। इस अवसर पर प्रगणक द्वारा जिलाधिकारी आवास पर मकान सूचीकरण एवं आवश्यक विवरण दर्ज किए गए। इसके साथ ही मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के आवास पर भी जनगणना टीम द्वारा मकान सूचीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवास संबंधी सूचनाएं संकलित की। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं और प्रशासनिक नीतियों की मजबूत आधारशिला है। सही आंकड़ों के आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करती है। उन्होंने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अभियान को पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ संपन्न कराया जाए। साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि वे सही जानकारी देकर जनगणना कार्य में सहयोग करें। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले भर में चरणबद्ध तरीके से मकान सूचीकरण एवं परिवारों का विवरण एकत्र किया जाएगा। इसके लिए प्रगणकों और संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। जनगणना अभियान के शुभारंभ के साथ ही जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय टीमें सक्रिय हो गई हैं। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। आज जनगणना का प्रथम चरण है। इससे पहले को हम प्री फेज कह सकते हैं, जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन या स्वगणना की गई थी। ये भारत की कुल 16वीं जनगणना है जो 2027 में होनी है और इसी का जो प्रथम चरण है जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची बनेगी, जिसको हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसका जो मोटो है वो जनगणना से जन कल्याण है। इसमें सभी से कुल 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो सारा डाटा है वो ऑनलाइन रहेगा। जैसे आपका जो मकान है उसकी स्थिति क्या है, फर्श की स्थिति, दीवार की स्थिति, छत की स्थिति, आपके यहाँ टॉयलेट है या नहीं, आपके यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपके यहाँ खाना कैसा पकता है। इसके साथ साथ आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, रेडियो ट्रांजिस्टर आपके पास है या नहीं है, पानी का टैप वाटर आता है या अन्य तरह का पानी आता है। इस तरह से कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे प्रगणक, एनुमरेटर और सुपरवाइज़र्स वो आपके पास आएंगे, उनको जनगणना में सहयोग करना है। ये जो क्रम है ये 22 मई से लेकर 20 जून तक चलेगा। मैं चाहता हूं कि सभी मुरादाबाद वासी इस जनगणना के पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें और बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। सर, जो प्रगणक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हीट का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अभी हीट वेव के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश जारी किए, शासन से भी निर्देश आए हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो दोपहर में 12 से 3 आप धूप में जाने से बचें और जब धूप में जा रहे हैं तो छायादार स्थल के ऊपर खड़े हों, पानी पी करके जाएं। प्रोटीन और जो मादक और उत्तेजक पदार्थ हैं उनका सेवन कम से कम करें। मादक और उत्तेजक पदार्थ का तो सेवन करना ही नहीं है, अधिक से अधिक लिक्विड ग्रहण करना है। जैसे आम पन्ना है, नींबू पानी है, इस तरह के जो तरल पदार्थ हैं उनका प्रयोग अधिकाधिक करना। और जैसे ही आपको थोड़ा आभास हो कि मुझे हीट वेव या लू लग गई है तो तत्काल उसका उपचार कराएं। और जो सरकार बार बार प्रचार प्रसार भी कर रही है, सबको जानकारी भी दे रही है, उसको अच्छे से पढ़ें और उसका अनुपालन करें। सर, प्रगणकों से भी आपकी बात हुई है, जो एमिरेटर्स जो वर्किंग में लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं और उनसे भी क्या कहेंगे, किन बातों का विशेष उन्हें ध्यान? हमारे प्रगणक बहुत उत्साहित हैं क्योंकि लगभग 1.5 दशक के बाद जनगणना हो रही है और जनगणना का विषय ये राष्ट्र का विषय है। तो आप सोचिए कि सबसे पहले ये मेरे पास ही जनगणना करवाने के लिए आए, यानी मैंने इनको नहीं बोला, ये मेरे पास आए। आप फुल्ली ट्रेंड हैं, मास्टर ट्रेनर से लेकर के अनेक स्तर के ऊपर आपकी ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग के बाद और इन्होंने बोला है कि हम 15 दिन में जो हमारा काम है वो 15 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि कुल 180 घरों की हाउस लिस्टिंग होनी है और ये हाउस लिस्टिंग का कार्य लगभग 28 से 30 दिन चलेगा और हमारे यहाँ के जो प्रगणक हैं मुझे पूरा विश्वास है 15 से 20 दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे।